दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह, सिग्मा क्लासेस से। दोस्तों, इस समय देश का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा छाया हुआ है मीडिया पर, जो सुर्खियों में है। वो मुद्दा है नीट परीक्षा जो हुई है, नीट यूजी 2024 की। उसमें उसको हम धांधली कहें या उसको हम गलती कहें, एनटीए की। तो ऐसे में आज जब मामला नीट का है, मामला मेडिकल का है, तो इसकी सटीक जानकारी के लिए अगर कोई बता सकता है तो वो मेडिकल फील्ड का ही कोई एक पर्सन बता सकता है। ऐसे में आज हमारे साथ एक बहुत काबिल, बहुत योग्य डॉक्टर अरुण कुमार बैठे हुए हैं। तो हम इनसे कुछ बच्चों के हिसाब से, जो बच्चों के मन में गलतफहमियां हैं, वैसे ही सवाल मैं स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा और सुनना चाहूंगा कि डॉक्टर अरुण कुमार इस पर उनकी क्या राय है। सर, आपका वेलकम सिग्मा क्लासेस में। नमस्कार सर, सबसे पहले जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो देश में छाया हुआ है, नीट यूजी 2024 में एनटीए की रूपरेखा को लेकर बहुत सारे बच्चों का ये आकलन रहा कि परीक्षा में धांधली हुई। 69 बच्चे इस बार रैंक बन पाते हैं। इसकी पहले की परीक्षाओं में 2 बच्चे, 4 बच्चे, 3 बच्चे ही लाते थे। इसी के साथ साथ हरियाणा में बहादुरगढ़ के एक ही सेंटर में कई सारे बच्चे टॉप करते हैं। तो क्या ये एनडीए की कार्यप्रणाली पर प्रश्न कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल, कार्य प्रणाली पे तो प्रश्न उठती ही है। इसके पीछे कारण है क्योंकि इससे पहले कभी भी एनटीए ने ग्रेस मार्क का कॉन्सेप्ट नहीं लाया था जी। कभी भी इस चीज को हमें बताया भी नहीं गया कि ग्रेस मार्क्स पेपर में दिए जाएंगे नहीं जाएंगे। और एक बैग आपके सामने परोस दिया जाता है कि इतने बच्चों को हमने ग्रेस मार्क दिया, वो भी आफ्टर जब बहुत सारे हम जैसे शिक्षाविद, चाहे हम जितने भी एजुकेशन फील्ड से जुड़े लोग हैं, जब क्वेश्चन और जब रिजल्ट आई तो उसके बाद जब लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, उसके बाद किए घटना। नहीं तो ये भी कहीं न कहीं सस्ते बस्ते में निकल जानी थी। तो देखा जाए तो जो 1563 बच्चों को, जहां तक मेरे को पता है, इतने बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया। इसके पीछे भी और कितने बच्चों को दिया गया, ये हमारे पास भी डाटा नहीं है। और क्या है, कोई भी एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हुए जो टीचर है, चाहे हमारे गुरु है, उनके पास भी ये डाटा नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं देखा जाए अभी भी ये संशय मात्र है, ये संशय के अंदर है। सर, एक जो है प्रमुख बात है कि जब आपने कहा कि डेटा नहीं है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी एक सम्मानित संस्था, जब उसके पास डेटा नहीं होगा, हमारे पास डेटा नहीं होगा, तो जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं आखिर उनका विश्वास कैसे बन पाएगा? वो बेचारे पढ़ाई करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनके पास डेटा नहीं है, और फिर क्या आधार बनेगा ग्रेस मार्क को देने का? क्या सच्चाई है कि सिर्फ 1500 समथिंग बच्चों का ही वो है? ये घोटाला तो एक बड़े पैमाने पर, जैसा कि हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा घोटाला है। डे बाय डे मतलब एक ना एक चीजें जो है अब सब आपके सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये जो ग्रेस मार्क का जो कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि ग्रेस मार्क का कॉन्सेप्ट मेडिकल में तो हो ही नहीं सकता जी। यदि किसी सेंटर पे यदि पेपर डिले हुई है या पेपर टाइम से नहीं हुई है। इससे पहले भी एनटीए ने पेपर लिया है। मणिपुर में पिछले साल भी एग्जाम हुए थे, बैंगलोर में भी एग्जाम हुए, हर जगह एग्जाम दोबारा भी हुआ है, बच्चे ने पेपर दिया, रिजल्ट भी आया है। ऐसा नहीं है। मैंने पहली बार, आई एम गेटिंग वेरी शॉक, जब पहली बार ये जब रिजल्ट आया तब मैं भी शॉक में हो गया कि इतने बच्चे कैसे टॉप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बिल्कुल ही गलत है। हम ग्रेस मार्क्स बिल्कुल हटाओ। और दूसरी चीज, यदि जरूरत पड़े तो पूरी इंटरनल एक कमेटी बनाइए। उस इंटरनल कमेटी सारी चीजों को रिव्यू करेगी। और इससे जरूरी नहीं है कि 1563 बच्चे ही इफेक्टेड है, इसके अलावा भी कुछ बच्चे और भी इफेक्टेड है। अभी जो एक बच्ची थी जो पटेल करके कुछ है बच्चे, उसको भी अभी गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है। कोई नहीं, उसकी भी प्रॉब्लम है, उसको भी सुने गवर्नमेंट और कहीं ना उसका बेस्ट रिजल्ट दे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बच्चा है, वो हमारा डॉक्टर है, और आज नहीं तो कल आप ही के बीच में आके वो काम करेगा और पब्लिक सर्वेंट की तरफ पब्लिक को डील करेगा। तो उसको पहले से मनोबल यदि टूटा रहेगा तो फिर वो काम कैसे करेगा? तो हमें चाहिए गवर्नमेंट को कि हर बंदे को सुने, हर बच्चे के बारे में सोचे, हर गार्जियन के बारे में सोचे जो चाह रहा है, और उसके मोनोपोली को समझे। और मैं चाहता हूँ कि इंटरनल जो डाटा है गवर्नमेंट उसको लेके आए कि हमने इतने बच्चों को, अभी तक जो डाटा उन्होंने दिया उसके बिहाफ पे तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे भी डाटा है बहुत जो गवर्नमेंट अभी हमें बताई नहीं। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही कम शब्दों में एक सीधा सवाल है हमारा आपसे कि एनटीए की परीक्षा प्रणाली कैसे दुरुस्त होगी, कैसे बच्चों को एनटीए पर विश्वास हो? इसके लिए अगर कोई सुझाव देना हो सिंगल एक लाइन में, तो एनटीए कौन सा अपना प्रोसेस अपनाए कि जिससे आने वाले समय में ऐसी गड़बड़ियां हमारे सामने ना हो जो गड़बड़ियां इस साल हुई? बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए, गवर्नमेंट तो हर दिन, चाहे हर जब कोई भी पेपर होता है
तो उसके लिए वो अपनी पूरी तैयारी तो करती है, जी। लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें एक स्क्रीनिंग लगाया जाए कि हर एक बच्चा का जो डाटा है नो डाउट रखा जाए, और कभी भी ऐसा पूछा जाए कि ये भाई ये टॉपर है ना, उसको गवर्नमेंट को बिल्कुल ओपन कर देना चाहिए डाटा को। स्क्रीनिंग डाटा, जो स्क्रीनिंग डाटा जो होती है वो क्या होती है कि हर एक बच्चे का एक रिकॉर्ड होता है कि उस बिल्कुल। बच्चे ने पेपर दिया है, ये हमारा प्रूफ है, ये इसके पीछे जो भी चीजें है वो स्क्रीनिंग अच्छी होनी चाहिए, और उसके उसकी कमांडिंग के लिए कमेटी होनी चाहिए जो एनटीए को भी कमांड करे कि भाई एनटीए को भी देखे और उसकी रूपरेखा को तय करे। अभी क्या है, एनटीए के पास खुद अपनी गवर्निंग काउंसिल है, वो अब खुद की अपनी सारी चीजों को करते हैं, उसके ऊपर भी एक जवाबदेही होना चाहिए कि नहीं भाई आप एक काम को ऐसे करें, तो स्क्रीनिंग एक लेके आया जाए जिसके कारण चीजें ठीक हो सकती है। ओके, तो बच्चों ये थे हमारे साथ मेडिकल फील्ड के डॉक्टर अरुण कुमार जी, और इन्होंने इस शॉर्ट वीडियो में बहुत ही कम शब्दों में ये बताया कि नीट में गड़बड़ियां हुई तो कैसे हुई, नीट में सुधार कैसे हो सकता है, और नीट कराने वाली जो संस्था है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके लिए कौन सी सुधार की गुंजाइश है। अब जो भी आपका राय हो, जो भी आप कमेंट करना चाहें, आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, सिग्मा क्लासेस कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय आप भी दें, क्योंकि पेपर आपको देना है, जिंदगी आपकी है, जीवन आपका है, और जैसा भी आपका राय हो आप दीजिए। आपके राय को देखते हुए हम हो सकता है कि एक नया वीडियो आपके सामने फिर बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।